हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। राम राम, राधे राधे। बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी जो अच्छे लेवल की चल रही होगी। चलिए हम आज भक्त काल का पार्ट 2 लेकर आए हैं। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो हम ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसका भक्त काल चल रहा है, ठीक है। उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए, यहीं से हमने क्लास ऑफ की थी, आज स्टार्ट करते हैं। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग नामक विशेषता लागू होती है, ठीक है। यहीं से उस दिन क्लास ऑफ की थी। रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं, पूछ रहा है रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं, कौन आते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए अपने आंसर और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पे जो है PYQ क्वेश्चन सारे कवर करवाने वाले हैं। आप अगर हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं, कौन आते हैं। तो बताइए कौन आते हैं रामानंद की शिष्य परंपरा में। तो रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य, पुंडरीकाक्ष, कौन आता है। तो इसमें आता है कौन, रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आता है, रामानुजाचार्य जी आते हैं। कौन आता है, रामानुजाचार्य। चलिए, रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद को भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। इन्होंने राम भक्ति धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। ये पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। इनके बारे में प्रचलित कहावत है, भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, ठीक है। इनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं, कुछ यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी। वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र, योग चिंतामणि, ज्ञान तिलक, ये सभी इनकी रचनाएं की रामानंद की है, ठीक है। चलिए देखते हैं, लगभग 13,000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवाने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपकी ये आप क्वेश्चन लगाते हैं सारे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, कौन सा सही युग्म है, पूछ रहा है। निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। तो रामानुजाचार्य द्वैतावाद, ये तो बिल्कुल गलत। निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतावाद, बिल्कुल गलत। माधवाचार्य अद्वैतवाद, बिल्कुल गलत। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, यही सही है, ठीक है। तो सही युग्म पूछ रहा है, ठीक है। तो वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, देख लेते हैं, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद युग्म सही है। वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है कौन कौन से, पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, श्रीमद्भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, ये सभी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, ब्रह्म विशेषण युक्त है। इसमें कौन सा होगा, आप लोग बताइए। अद्वैतवाद के अनुसार, तो अद्वैतवाद के अनुसार जो है जीव और ब्रह्म एक है, ठीक। कौन है, जीव और ब्रह्म एक है। चलिए देखते हैं, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक हैं। अद्वैतवाद दर्शन की वह धारा है जिसमें एक तत्व को ही मूल माना जाता है। वेद तथा उपनिषदों में एक पुरुष या एक ब्रह्म का सर्वप्रथम प्रतिपादन मिलता है। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य जी हैं। कौन है, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है, शंकराचार्य जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है। तो बताइए, कृष्ण के साथ राधा की महानता
किस संप्रदाय? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। तो कृष्ण के साथ राधा की महानता जो है शनकादि संप्रदाय के साथ कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। ठीक है, कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के रूप में प्रख्यात हैं। इनको शनकाल संप्रदाय भी कहा जाता है, निम्बार्काचार्य। ठीक है, चलिए देखते हैं। कमल दल नैनन की उन्मान बिसरत नाही सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कान। ठीक है, कमल दल नैनन की उन्मान बिसरत नाही सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कान। यह पद चरण किसकी रचना है? आप तो कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी है, तब तक हम अभी बता रहे हैं आंसर इसका। तो ये किसकी? मीराबाई, रहीमदास, सूरदास, नंददास किसकी है? आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कमल दल नैनन की उन्मान विसरत नाही सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कान। यह पद चरण रहीम की रचना है। रहीमदास द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं। ठीक है, किसकी है? रहीमदास की। ये पंक्ति किसकी है? कमल दल नैनन की उन्मान विसरत नाही सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कान। यह पद किसकी है? ये पद चरण जो है ये रहीमदास जी की रचना है। ठीक है, रहीमदास जी की। और उनकी अन्य रचनाएं देख लेते हैं। रहीम, दोहावली, गरबे, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा। ये किसकी? सब रहीमदास जी की रचनाएं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? विशिष्टाद्वैतवाद कौन है? रामानुजाचार्य। राम विशिष्ट थे, श्री थे। द्वैतवाद के कौन से हैं? द्वैत माधव द्वैत हैं। ठीक, माधव दूत हैं। और शुद्धाद्वैतवाद के कौन है? विष्णु स्वामी। ठीक, शुद्ध है विष्णु स्वामी। शुद्धाद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। तो इसमें कौन सा होगा? 3 4 2 1। तो ऑप्शन 4 यानी कि डी वाला सही होगा। 3 4 2 1। ये यहाँ पे देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन अच्छे से, मतलब एक्सप्लेन। तो इसका जो है दिए गए कूट का सही सुमेलन होगा। यहाँ पे देखिए कौन सा होगा? विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। ठीक, अगला संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? पूछ रहा है संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो कौन सी होती है? श्रृंगारिकता, वीरता, रीति कौन सी होती है? तो इसमें होती भक्ति। ठीक, कौन सी होती? भक्ति होती। संवत 1375 1700 तक के साहित्य में भक्ति भावधारा परिलक्षित होती है। इस काल में भक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तुलसी और सूर जैसे कवियों ने भक्ति का पूर्ण प्रसार किया। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा। क्या कहा है? ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की? किसने की है? श्रद्धाराम फिलोरी जी ने। किसने की है? ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना श्रद्धाराम फिलोरी ने की है। इनके द्वारा रचित उपन्यास भागवती 1877 में लिखा गया। आत्म चिकित्सा, तत्वदीपक, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह आदि इनके काव्य ग्रंथ हैं। ठीक, किसके? श्रद्धाराम फिलोरी जी के। द्वैतवाद के प्रणेता हैं कौन है भैया बताइए? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? द्वैतवाद के कौन है? माधवाचार्य जी, माधव दूत हैं। ठीक, द्वैतवाद कौन? माधवाचार्य। दर्शन, अब यहाँ पे दर्शन दे लेते हैं, प्रणेता संप्रदाय के दे। तो द्वैतवाद माधवाचार्य, इनका ब्रह्म संप्रदाय है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य और इनका श्री संप्रदाय है।
देखिए ऐसे याद कर सकते, दो माधव दूत है और ब्रह्म है, ठीक, ऐसे इनका संप्रदाय भी याद हो जाएगा और मतलब किस दर्शन के प्रणेता हैं ये भी याद हो जाएगा। और राम श्री हैं और विशिष्ट ऐसे याद कर सकते हैं। और रुद्र बल्लभ है, शुद्ध है, ऐसे याद कर सकते हैं। और जो है निम्बार्क, अब ये द्वैताद्वैत जहाँ पे दो बार आए तो यहाँ निम्बार्काचार संकाद संप्रदाय ऐसे याद कर सकते हैं। तो शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, रुद्र संप्रदाय, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार संकाद संप्रदाय, ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाता है। रामानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित और प्रसारित किया। क्या किया? प्रसारित किया, ठीक है, राम भक्ति को। अब शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं कौन है? आप लोग बताइए जल्दी से। शुद्धा तो वल्लभ शुद्ध हैं, तो शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य जी। कौन है? वल्लभाचार्य जी। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी के ही शिष्य थे। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक, माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। चलिए, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, तो यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्ति काल का उदय ईसाइयत की देन माना है तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो रामानुज के श्री संप्रदाय में जो है विष्णु की उपासना होती है। किसकी होती है? विष्णु की। रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती है। ये राम को विष्णु का अवतार, ये राम को विष्णु का अवतार मानते थे। इनका दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहलाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। इनमें से कौन आलवार महिला संत थी? कौन थी भैया? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। तो आलवार महिला संत कौन थी? आंडाल थी। कौन थी? आंडाल। आलवार संत दक्षिण के वैष्णव संत है, इनकी संख्या 12 है। आंडाल दक्षिण की, आलवार महिला संत है, जबकि सहजोबाई मीराबाई उत्तर भारत की महिला संत है। सहजोबाई मीराबाई उत्तर भारत की महिला संत है। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? पूछ रहा नहीं है, ठीक है। तो कौन वैष्णव भक्ति का, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो कौन? वल्लभाचार्य जी हैं, ठीक है। वैष्णव भक्ति के आचार्य कौन कौन से हैं? तो जैसे कि देखिए यहाँ पे वल्लभाचार्य हैं, माधवाचार्य भी, रामानुजाचार्य, ये शंकराचार्य नहीं है, ठीक है। पूछना वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है, तो ये शंकराचार्य नहीं है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित, ये सभी वैष्णव भक्त आचार्य हैं। वैष्णव भक्त में सगुण की प्रधानता रहती है, जबकि शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित आचार्य, इसका मुख्य धर्म भक्ति स्मृति है, जिसमें निर्गुण की प्रधानता रहती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1275 से 1700 तक, संवत 1275 से संवत 1800 तक, संवत 1375 से संवत 1850 तक। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। भक्ति काल की समय सीमा विक्रम संवत 1375 से 1700 तक अर्थात सन 1318 से 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है, तो कौन है? माधवाचार्य जी हैं। कौन है? माधवाचार्य। अब यहाँ पे सिद्धांत व सिद्धांतकारों का परिचय देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि
जिसे संप्रदाय प्रवर्तक है, जन्म मृत्यु उनके दर्शन है। ठीक, तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? माध्वाचार्य। और इनका जन्म 1199 बेलीग्राम में हुआ था। और इनका दर्शन है द्वैतवाद। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, इनका जन्म हुआ था 1016 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1127 ईस्वी में कांचीपुरम। ठीक है, और ये विशिष्टा द्वैतवाद से मतलब इनका दर्शन है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी 1300 ईस्वी में जन्म और इनका दर्शन है शुद्धा द्वैतवाद। संकार संप्रदाय निम्बार्काचार्य, इनका जन्म है 1114 ईस्वी, मृत्यु है 1162 ईस्वी निम्बापुर में। ठीक है, और इनका दर्शन है द्वैता द्वैतवाद निम्बार्काचार्य का। ठीक है, और रुद्र संप्रदाय के संस्थापक प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, इनका जन्म 1478 ईस्वी और मृत्यु 1530 ईस्वी चंपारण में हुआ। ठीक है, और इनका जो है दर्शन है शुद्धा द्वैतवाद। अगला देखते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश है, इनका जन्म 1502 में और मृत्यु 1552 ईस्वी में और स्थान है बादगांव मथुरा। और ये प्रवर्तक हैं दर्शन है शुद्धा दर्शन इनका यहाँ नहीं दिया गया। अगला देखते हैं भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है, क्या नाम है? तो महारंध्र। नाम क्या है? महारंध्र। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम महारंध्र है, शेष सभी असंगत है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? दूसरा श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, तो श्री वल्लभ संप्रदाय है, हित हरिवंश संप्रदाय ये भी है, गौड़ी संप्रदाय ये भी है, तत्सुखी संप्रदाय ये नहीं है। ठीक है, यही आंसर होगा। तत्सुखी संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक जीवाराम है। श्री वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित, हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास द्वारा तथा गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित करिए। ठीक है, यहाँ सुमेलित करना है। चलिए आप लोग तब तक इसका सुमेलित करके बताइए कमेंट बॉक्स में, और मैं अभी बताती हूँ। ठीक, इसका एक्सप्लेन ही देख लेते हैं। देखिए, संप्रदाय व अनुयायियों का इस प्रकार सुमेलन। संप्रदाय अनुयायी, संप्रदाय पुरस्कर्ता। ठीक, वल्लभ संप्रदाय गोविंद स्वामी वल्लभाचार्य इसके मतलब पुरस्कर्ता है। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय हरिव्यास देव इसके अनुयायी हैं और संप्रदाय पुरस्कर्ता निम्बार्काचार्य। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय इसके अनुयायी कौन है? दामोदर दास। और हित हरिवंश इसके संप्रदाय पुरस्कर्ता है। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं गदाधर भट्ट और इसके संप्रदाय पुरस्कर्ता हैं चैतन्य महाप्रभु। ठीक, हरिदासी यानी कि सखी, इसको टट्टी संप्रदाय 3 नाम से जानते हैं। सखी संप्रदाय भी कहते हैं, हरिदासी संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय, तीनों नाम से जानते हैं। इसके अनुयायी जगन्नाथ गोस्वामी और इसका जो है संप्रदाय पुरस्कर्ता है स्वामी हरिदास। ठीक, अगला देखते हैं बरवे नायिका भेद का रचनाकार है, कौन है भैया बताइए? तो बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? तो ये रहीमदास जी की रचना। किसकी है? रहीमदास की। यहाँ रचना रचनाकारों का विवरण निम्न देख लेते हैं। रचना एवं रचनाकार। बरवे नायिका भेद रहीमदास, अंग दर्पण रसलीन, ग्यारी सतई बिहारी, रसराज मतिरान। ठीक है, अगला देखते हैं रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? तो ये भक्ति काल की देन है। किस काल की देन? भक्ति काल। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर तथा कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ भक्ति काल की हैं। भक्ति काल रामाश्री, कृष्णाश्री, प्रेमाश्री, ज्ञानश्री 4 शाखा में विभक्त है। कितनी शाखाओं में? 4 शाखाओं में। जिसमें रामचरितमानस रामाश्रय शाखा का, सूरसागर कृष्णाश्रय शाखा का, पद्मावत प्रेमाश्रय शाखा का तथा कबीर दोहावली ज्ञानाश्रय शाखा का प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ है। ठीक है, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती है? भक्ति काव्य की तो 4 शाखाएं मानी जाती है। कितनी शाखाएं? भक्ति काव्य की 4 शाखाएं। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की 2 धाराएं
निर्गुण धारा एवं सगुण धारा मानी जाती है, जिसमें से प्रत्येक की दो दो शाखाएं निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी तथा सगुण धारा की रामाश्रयी एवं कृष्णाश्रयी मानी जाती है। इस तरह भक्ति काव्य की 4 शाखाएं हो जाती हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे मिलान करना है। आप पे थोड़ा देख लेते एक बार फिर से। सी शुद्धाद्वैतवाद हो गया किसका? वल्लभाचार्य, ठीक है। और अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य का है। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य का। द्वैतवाद माधवाचार्य का। तो इसलिए इसका होगा 1 2 3 4। तो इसमें कौन सा होगा? 1 2 3 4 ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, अब यहाँ देखते हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य रामानुजाचार्य तथा द्वैतवाद के प्रतिपादक माधवाचार्य। कौन है? माधवाचार्य। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। कौन सा है सही अनुक्रम? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो पहले श्री संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय, फिर रुद्र संप्रदाय, फिर सनकादि संप्रदाय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संप्रदाय का सही अनुक्रम श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संप्रदायों का सही अनुक्रम। तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य इसके प्रवर्तक हैं, दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य, दर्शन द्वैतवाद। और रुद्र संप्रदाय के कौन है? विष्णु स्वामी और दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय के निम्बार्काचार्य है प्रवर्तक और दर्शन है द्वैताद्वैतवाद। वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य प्रवर्तक और दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, अगला देखते हैं। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? किसने माना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना। किसने माना? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया, ग्रियर्सन ने ईसाइयत की देन माना है। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है। ग्रियर्सन ने ईसाइयत की देन माना है। चलिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकार से सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ओ नहीं घटा, वो नहीं घटा पर जग छाहा की कौन सी किसकी हो गई? तो ये जायसी की हो गई। आवत जात पनहिया टूटी, ये किसकी हो गई? कुंभन दास की। तो अति मलिन वृषभानु कुमारी, ये किसकी हो गई? ये सूरदास की। ठीक, और कीरति भनित भूति भलक सोई, ये किसकी हो गई? तुलसीदास की। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। उनई घटा परी जग छाहा जायसी, आवत जात पनरिया टूटी कुंभन दास। ठीक, अति मलिन वृषभानु कुमारी सूरदास, और कीरत भनित भूति भल सोई, ये किसकी है? तुलसीदास की। यहाँ पे फिर सुमेलित करना है। ठीक, कवियों निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबंध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो अद्वैतवाद के कौन है?
अद्वैतवाद रैदास, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? तुलसीदास का। और शुद्धाद्वैतवाद किसका है? कुंभनदास का, ठीक। सखी संप्रदाय किसका है? हरिदास का। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। 3 4 5 2 1 5 2, ठीक। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अद्वैतवाद रैदास, इसके कवि है रैदास और प्रवर्तक शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के कवि हैं तुलसीदास और उसके प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के कवि कुंभनदास और उसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। सखी संप्रदाय के कवि हरिदास और उसके प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास, ठीक है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य जी, ठीक है। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य जी हैं। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। अगला देखते हैं। अब ये संत काव्य धारा पे चलते हैं। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण। यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? तो ये किसका? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल जी कबीरदास को संत काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं। एवं इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। ज्यों तिरिया पीहर बसे सुरत रहे प्युमाय, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले ना। ये किसकी पंक्तियाँ? ये सहजोबाई की। किसकी हैं? सहजोबाई। ज्यों तिरिया पीहर बसे सुरत रहे प्युमाय, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले ना। ये सहजोबाई की। उपयुक्त पंक्तियाँ सहजोबाई की। सहजोबाई निर्गुण काव्य धारा की संत कवयित्री थी। यह महात्मा चारण दास की शिष्या थी। इनके द्वारा रचित कृति है सहज प्रकाश। कौन सी कृति है? सहज प्रकाश। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये काव्य पंक्तियाँ किस संत काव्य की हैं? किस संत कवि की हैं? तो ये रैदास जी की है। किसकी? रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक है। ये काव्य पंक्तियाँ जो है रैदास रचनाकार संत रैदास की हैं। संत रैदास यानी कि रविदास इनको भी बोलते हैं, मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं, ठीक है। प्रमुख कवि और उनकी काव्य पंक्तियाँ इस प्रकार देख लेते हैं। जाके कुटुम्ब सब ढोर ढोवत है फिरहि, अजब बनारसी आस पाशा। ये रैदास ने कहा। हरि रस पिया जानिए जे कबहु न जाय खुमार। ये कबीरदास की है। जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये गुरु नानक देव ने कहा। ये सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। ये संत पीपा ने कहा, ठीक है। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिस्ट्री पोएट्री, इसमें से किसका शोध ग्रंथ है? तो ये किसका है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़त्ताल का है। किसका है? पीताम्बर दत्त वड़त्ताल। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़त्ताल का शोध प्रबंध है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में पीताम्बर दत्त वड़त्ताल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा, ठीक है। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक एवं निबंधकार थे। पीताम्बर दत्त वड़त्ताल स्वतंत्र भारत के हिंदी में लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधार्थी थे, ठीक है। पीताम्बर दत्त गोस्वामी तुलसीदास तथा रूपक रहस्य के सहलेखक और कबीर ग्रंथावली रामचंद्रिका के संपादक भी रहे थे। इन्होंने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन गोरखबाणी नाम से किया। अब यहाँ देखते हैं महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम किसका आता है? तो किसका आता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक हम बता रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र के भक्त
महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले संत नामदेव का नाम आता है। नामदेव के समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित थे। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधन और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलीक माने जाते हैं। अब यहाँ देख ले संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। इनका संप्रदाय वारकरी, इनका जन्म हुआ 1135, मृत्यु 1215। जाति थी कौन सी? दर्जी। नामदेव इनके गुरु का नाम था विश्वाखेचर। इनकी रचना है अभंग जो मराठी भाषा में लिखी गई और गुरु ग्रंथ साहिब जो हिंदी में लिखी गई। ठीक है, नामदेव के विषय में किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? किसने उठाई? तो गुरु नानक देव ने। किसने उठाई? गुरु नानक देव ने। संत गुरु नानक देव ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई। गुरु नानक देव के विषय में देख लें। इनका जन्म 1469 तलवंडी लाहौर में हुआ था। इनकी माता का नाम तृप्ता, इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री था। इनकी पत्नी सुलक्षणी थी। इनके पुत्र थे श्रीचंद, जिसने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, और लक्ष्मीचंद। ठीक है, इनके पुत्र थे श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला देखते हैं। इनके जो है नानक के विचार निम्न ग्रंथों में हैं। इनके ग्रंथ देख लेते। जपुजी साहब, आस दीवार, रहरास, सोहिला, नसीहतनामा, जो खड़ी बोली में लिखा गया। इनके ये हैं ग्रंथ है। ठीक है, गुरु नानक का रागी नाम का मुसलमान शिष्य था जो नानक के गेय पदों को गाता था। रागी नामक मुसलमान शिष्य था जो नानक के गेय पदों को गाता था। माया महाठगिनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? तो ये किसका है? कबीरदास जी का है। किसका है? कबीरदास जी का। माया महाठगिनी हम जानी, ये कथन जो है कबीरदास का है। इस कथन के माध्यम से कबीरदास ने माया का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करके उसे महाठगनी के रूप में व्यक्त किया। इसके जाल से केवल गुरु के ज्ञान के द्वारा ही निकला जा सकता। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी लहरतारा वाराणसी तथा निधन इनका 1518 ईस्वी में मगहर बस्ती में माना जाता है। रामानंद इनके गुरु थे। कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीरदास साक्षर नहीं थे, वे मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, अतः इनकी वाणियों का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में किया। इनके 3 भाग, बीजक के 3 भाग हैं। कौन? साखी, शबद, रमेनी। ठीक है, साखी, शबद, रमेनी। अब साखी के विषय में देख लेते हैं। साखी कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। साखियों में दोहे के साथ साथ सोष्ठा छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं। शबद गेय पद है जिसमें कबीर के प्रेम और अंतरण साधना की अभिव्यक्ति है, अतः इसमें भावावेश की प्रधानता है। रमेनी, इसमें कबीर ने रहस्यमयी और दार्शनिक विचारों को व्यक्त किया है। यह चौपाई छंद में लिखी गई रमेनी। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष में ने कभी देखा है। यह भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति किसकी है? तो ये किसकी है? ये जॉर्ज ग्रियर्सन जी की। किसकी है? जॉर्ज ग्रियर्सन। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन की है। ठीक है, अगला देखते हैं। भक्ति आंदोलन से संबंधित विभिन्न विद्वानों के विचार। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के विषय में क्या कहा है? यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण भारत में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागत की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को मारना था तो पहले इसे सिंध में या उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर प्रकट हुई वह दक्षिण भारत में। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार मुसलमान शासक पर अपना राज प्रतिष्ठित करके मंदिरों में गिराने लगे, जिससे पूज्य पुरुषों का अपमान होने लगा। अपने पुरुष से हताश जात के लिए भगवान की सत्य करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? मध्यकालीन
भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में अलवारों नयनारों से हुआ। इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य थे। इस अभियान को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुखरता प्रदान की। उत्तर भारत और रामानंद ने से गति प्रदान की। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? तो ये नहीं सुसंगत है, ये सही सुसंगत है। ठीक है, अगला देखते हैं। ज्ञान बोध भक्तिकालीन संत कवि मलुकदास की रचना है, जबकि ज्ञान लीला, ज्ञान तिलक, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र आदि रामानंद की कृतियां हैं। आनंददास ने अपनी रचना पीपा परिचय में अपनी गुरु परंपरा को रामानंद से आरंभ माना। यथा रामानंद, अनंतानंद, कृष्णदास, अग्रदास, विनोदी, अनंतदास। ठीक है, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा में असंगत संत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगला वीडियो क्लास हम लेकर आए तो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।